और जो जाति खत्म करने की बात करते हैं हम उनसे पहले तैयार हैं। जाति बनाई भी तो उन्होंने ही है। वो जब तक उन्हें हलवा और घी मिलता रहा तब तक जाति बढ़िया थी। आज नौकरी में हिस्सेदारी देनी पड़ रही है तो जाति खराब हो गई। जो बीजेपी हारती रहेगी जाति जनगणना होगी और 24 में बीजेपी केंद्र में हार जाएगी तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी। ये जो मंदिरों में घुसने से रोकते हैं दलितों को, ये वो हिंदू नहीं है। ये जो दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोकते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हमारे साथ सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। भाटी जी, जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। जो उसका विरोध कर रहे हैं या तो वो ये कहें कि हम सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, और आप ये बात समझिए कि न्याय की बात कर रहे हैं, हम अन्याय की बात नहीं कर रहे। और ये संविधान की भावना है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना की थी कि हम सबको सामाजिक न्याय देंगे। जो लोग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक धार्मिक कुरीतियों की वजह से दबा के रखे गए, जिनके हक मारे गए, जिन्हें सम्मान नहीं मिला, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको न्याय देंगे। तो इसे अगर जो लोग रोक के रखना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, और जो न्याय देना चाहते हैं वो उसके समर्थक हैं। कह रहे हिंदुओं में फूट डालिए जातिगत जनगणना करा। तो क्या आपको हिंदुओं में फूट दिखाई नहीं देती? ये जो मंदिरों में घुसने से रोकते हैं दलितों को, ये वो हिंदू नहीं है। ये जो दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोकते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ये जो मूछ रखने तक पे हत्या कर देते हैं, नए कपड़े पे पहनने पे हत्या कर देते हैं, जब वो हम हिंदू एकता की और हिंदू उद्धार की बात तो हम कर रहे हैं। हिंदू का 15% हिस्सा ही विकसित होगा और 85% अविकसित रहेगा, उससे हिंदू मजबूत होगा। या हम कह रहे हैं 100% हिंदू मजबूत होना चाहिए, तब हिंदू मजबूत होगा। क्या लगता है जो और प्रदेश हैं या राज्य हैं उनमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए, अभी धीरे धीरे हो भी रही है। अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी घोषणा कर दी है, राजस्थान की सरकार ने भी घोषणा कर दी है, कर्नाटक भी करा रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी हारती रहेगी जाति जनगणना होगी, और 24 में बीजेपी केंद्र में हार जाएगी तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी। फायदा क्या होने वाला है जातिगत जनगणना से? शुरुआत मैंने उसी से की नहीं कि सामाजिक न्याय के लिए आंकड़े होने जरूरी हैं। जब आरक्षण पर सवाल उठाया जाता है तो ये कहा जाता है जी आरक्षण अब तो बहुत दिन हो गए, ख़त्म करो। तो एक बार ये तो पता चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है। अगर वो उतना सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आ जाता है तो उसे बाहर कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो जाति ख़त्म करने की बात करते हैं हम उनसे पहले तैयार हैं। जाति बनाई भी तो उन्होंने ही है। वो जब तक उन्हें हलवा और घी मिलता रहा तब तक जाति बढ़िया थी। आज नौकरी में हिस्सेदारी देनी पड़ रही है तो जाति खराब हो गई। तो वो जाति तो बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। अगर जातिवाद खत्म करना हो तो जाति को खत्म करो, और पूरा बहुजन समाज, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सब तैयार हैं। जाति खत्म करो। तो लग रहा है लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। बन चुकी है, बनने नहीं जा रही है, बन चुकी है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारे हक मारने के लिए जाति जनगणना की विरोधी है, और जो पार्टी हमारे हकों की विरोधी है हम उसे हराएंगे। ये मुद्दा एक एक जन जन के मन में है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? ये बौखलाहट, जब भी जो तानाशाह बौखलाता है तो विरोधियों पर मुकदमे लगाता है, हत्याएं भी करवाता है, जेल में डालता है। ये मोदी जी की बौखलाहट है। जो देश के शानदार नेता हैं और जो शानदार पत्रकार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब बताओ, जिनके पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाई जा रही है, वो सब देश के वो पत्रकार हैं जो अच्छे पत्रकारों में गिने जाते हैं, और जो सरकार की जी हजूरी कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये तानाशाह की बौखलाहट है। एक सवाल लूँगा सर, लोकसभा है 2024 में, चुनाव में क्या होने जा रहा है? 2024 में बीजेपी बुरी तरह हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी भारी बहुमत से। गठबंधन का चेहरा कौन होने जा रहा है? हमारे पास 50 आदमी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री होने की योग्यता रखते हैं, उनमें से एक को बैठ के तय कर लेंगे। देखिए हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, इन्होंने जातिगत जनगणना का साफ कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब जातिगत जनगणना होगी। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।